मोहतरम साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानी ज़िंदगी को इस तरह बनाया है कि इंसानी ज़िंदगी मौत पर जाकर ख़त्म होती है। मौत पर जाकर ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। अगर हम कुरान मजीद पर गौर करेंगे, कुरान मजीद को पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा मौत के बारे में बड़ी अजीब व गरीब बात कि मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक मखलूक है, जिस तरह ज़िंदगी एक मखलूक है। बाकायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत को मखलूक कहा है। दलील चाहिए ना। 29वां पारा उठाइए, 29वें पारे की पहली सूरत उठाइए, उसको पढ़िए। 29वें पारे की पहली सूरत, जिसका नाम सूरह मुल्क है, इस सूरह की बड़ी फजीलत आई है, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में सारी बादशाही है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, हर चीज़ पर कादिर है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह में आगे इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। और जो पैदा होता वो मखलूक रहता। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। जिंदगी और मौत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों पैदा किया? आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत और जिंदगी को पैदा किया तो खेल तमाशे के तौर पर पैदा नहीं किया कि यूं ही लोग पैदा होते रहे और मरते रहे और मिट्टी में दफन होते रहे, बस। जी नहीं, हमारी जिंदगी और हमारी मौत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मकसद के तहत बनाया है, पैदा किया है हमको। और वो मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद अपनी आखिरी किताब में बयान फरमाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐ मेरे बंदो, मैंने जिंदगी और मौत का आगाज किया है, मैंने जिंदगी और मौत को पैदा किया है। अच्छा, खास बात देखिए, गौर कीजिए। सूरह मुल्क की इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले मौत का जिक्र किया, फिर जिंदगी का जिक्र किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वही है जिसने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर मौत का जिक्र पहले क्यों किया? इसका क्या जवाब है हमारे पास? इसका जवाब ये है कि इंसान को जिंदगी की कीमत मौत के जरिए से पता चलती है। जब मौत का फरिश्ता आता है, इंसान जिंदगी गुजारता है मां के पेट में से निकलने के बाद,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जिंदगी को जितने सालों के लिए मुख्तस किया है, खास किया है, उतने साल जब जिंदगी गुजारने के बाद मौत का फरिश्ता आता है अल्लाह की तरफ से उसकी रूह ले जाने के लिए, तब उसको एहसास होता है कि जिंदगी कितनी कीमती चीज थी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां मौत का जिक्र पहले किया और जिंदगी का जिक्र बाद में किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अरे वही तो अल्लाह है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया, मखलूक बनाया। इस आयत के जरिए से हमको पता चल रहा है कि मौत भी मखलूक है और जिंदगी भी मखलूक है। अब जरा गौर करें, पहली चीज तो समझ में आ गई कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला की मखलूक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्यों पैदा किया? ताकि हम अच्छा अमल करें, नेक अमल करें, अल्लाह को राजी करने वाले आमाल करने की कोशिश करें। अब जरा दूसरी बात समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात यह है कि मौत एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया का कोई शख्स पसंद नहीं करता। मैं और आप पसंद करते मौत को? दुनिया का कोई भी शख्स मौत को पसंद नहीं करता। कोई भी मरना नहीं चाहता। हर शख्स ये चाहता है कि मैं इस दुनिया में जिंदगी भर रहूं, हमेशा रहूं। लेकिन यारो, मौत एक ऐसी कड़वी हकीकत है, मौत एक ऐसा कड़वा प्याला है जिसको पिए बगैर हमारे पास चारा नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान में ये बात इरशाद फरमाई। क्या इरशाद फरमाई? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सूरह अनकबूत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही आयत को बयान फरमाया और आगे इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है मरने के लिए पैदा हुआ है। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, तुम सबको पलटकर हमारी तरफ आना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी आखिरी किताब सूरह अनकबूत आयत नंबर 57 में ये बात इरशाद फरमा रहा है। हर एक को मौत को मजा चखना है। नेकोकारों को भी मरना है, बदकारों को भी मरना है। अल्लाह के फरमा बरदारों को भी मौत आएगी, अल्लाह के नाफरमानों को भी मौत आएगी। इस दुनिया में अल्लाह के साथ बगावत करने वालों को भी मौत आएगी और इस दुनिया में अल्लाह की तौहीद पर चलने वालों को भी मौत आएगी। नबी के रास्ते को छोड़कर नफसानी ख्वाहिशात पर चलने वालों को भी मौत आएगी और नबी के उसवे को अपनी जिंदगियों में उतारने वालों पर भी मौत आएगी। इस मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। अल्लाह के साले बंदों को भी मौत आई, अल्लाह के वलियों को भी मौत आई। यहां तक कि ये मौत का कानून अल्लाह के पास अपने अंबिया के लिए भी वैसी है जैसे आम लोगों के लिए है। आम लोगों के लिए है। ये दूसरी बात जो समझने की है, जो मुझे और आपको याद रखने की है। तीसरी बात,
जो हमें अपने दिलो दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है वो जरूर भी जरूर इस दुनिया में 4 दौर से गुजरेगा, 4 दौर से जरूर गुजरेगा। पहला दौर होता है मां के पेट में, जब वो मां के रहम में 3 पर्दों के अंदर होता है। पहला दौर कौन सा? जब हम मां के पेट में होते हैं। मां के पेट में जो 3 पर्दे होते हैं, उस पर्दे के हम अंदर रहते हैं, वो हमारी जिंदगी का पहला दौर है। दूसरा दौर मेरा और आपका वो है जब हम मां के पेट से बाहर आते हैं, बचपन का दौर, लड़कपन का दौर, जवानी का दौर। और इस जवानी के दौर में हम अपने हिस्से में खैर और शर दोनों को जमा कर लेते हैं, दोनों को जमा कर लेते हैं। और इस जवानी के ताल्लुक से गुज़िश्ता जुमे में बहुत सारी बातें आपके सामने रख चुका हूं। और तीसरा दौर कौन सा होता है? तीसरा दौर होता है जब इंसान को मौत आती है। मौत आती है, और जब मौत आती है वो कब्र की पहली मंजिल, आखिरत की पहली मंजिल कब्र में जा पहुंचता है। ये इंसानी जिंदगी का तीसरा दौर है। और चौथा दौर वो होगा जब आखिरत बर्पा होगी, हश्र का मैदान होगा, सारे लोग इकट्ठा होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से हिसाब किताब लेगा। जिसने जर्रा बराबर के भलाई की होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसकी नेकियों का बदला देगा। और जिसने इस दुनिया में रहते हुए जर्रा बराबर बुराई की होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कल आखिरत में उसका बदला देगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के मामले में इंसाफ का मामला करेगा, इंसाफ का मामला करेगा। और ये चौथा दौर कब खत्म होगा? ये याद रखें, आगे की बात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। चौथा दौर खत्म कब होगा? चौथा दौर खत्म होगा जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे अपने नेक आमाल की बुनियाद पर, और जहन्नमी जहन्नम में पहुंच जाएंगे अपनी बुराइयों की बुनियाद पर। इस दुनिया में मेरे और आपके पास मौका है कि मरने से पहले हम आखिरत का तोशा कर ले। मैं और आप अपने हिस्से में इतनी नेकियां जमा कर ले, इतनी भलाइयां जमा कर ले कि कल आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं नेकियों की बुनियाद पर हमें नेमतों भरी जन्नत अता फरमाए, और नेकियों ही की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम से बचा ले। ये चौथा दौर खत्म होगा कहां पर? जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में पहुंच जाएंगे। और इस बात को याद रखें, जन्नत की नेमतें हमेशगी की है और जहन्नम का अजाब भी हमेशगी का है। खालिदीना फीहा अबदा, जो जन्नत में जाएगा वो हमेशा नेमतों में होगा, और जो जहन्नुम में जाएगा वो हमेशा अल्लाह के अजाब में घिरा हुआ होगा। अब हम में से बैठे हुए बहुत सारों का पहला दौर तो ख़त्म हो गया, माँ के पेट का दौर, बचपन लड़कपन का दौर ख़त्म हो गया। कुछ वो है जिनका दूसरा दौर भी ख़त्म हो गया, जवानी का दौर। या तो वो अब अधेड़ उम्र में लगे हुए हैं या बुढ़ापे की तरफ लगे हुए हैं।
हुआ नहीं हुआ। तीसरे दौर का आगाज होता है मौत से। मौत से। और यारो मौत एक ऐसी कड़वी हकीकत है, ऐसा कड़वा प्याला है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप इंसानी तारीख पर निगाह डालिए, इंसानी हिस्ट्री पर निगाह डालिए, बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे गुजरे जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया। ऐसे दहरिए गुजरे जिन्होंने सिरे से अल्लाह का इनकार कर दिया कि कोई ईश्वर है ही नहीं, कोई पालनहार है ही नहीं, कोई माबूद है ही नहीं। हालांकि इंसान अपने जिस्म पर गौर करे तो वह ये कहेगा वह इलाहुकुम इलाहुन वाहिद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम कहे बगैर नहीं रहेगा अगर वो अपने जिस्म पर गौर कर ले तो। उसके बावजूद भी इस दुनिया में ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया। लेकिन खास बात यह है कि मौत का किसी ने इनकार नहीं किया। मौत का किसी ने इनकार नहीं किया। वो अल्लाह को अगर नहीं भी मानता है तो मौत को तो मानता है कि मौत आकर रहेगी, है? इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई अपनी आखिरी किताब में। वो आयत मैंने पहले पढ़ी, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर मुतनफ़िस को मौत का मज़ा चखना है, जायका चखना है। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर तुम सब हमारी ही तरफ पलट कर आओगे। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है मरने के लिए पैदा हुआ है, पलटना अल्लाह ही की तरफ है, पलटना अल्लाह ही की तरफ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझसे और आपसे और सारे इंसानों से मौत कितनी दूर है? कितनी दूर है मौत? मौत आएगी यह हर इंसान जानता है, मानता भी है, लेकिन मौत कब आएगी किसी को पता नहीं है। मौत कब आएगी किसी को पता नहीं है, और एकदम अचानक आएगी, अचानक आएगी। मौत मेरे और आपके कितने करीब है? कितने करीब है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई है, गौर कीजिए। आपने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद सहाबाए कराम से दरियाफ्त करने लगे, ऐ मेरे सहाबा ज़रा मुझे ये बताओ तुम मौत को कितने दूर जानते हो? अपने से मौत को कितना दूर समझते हो? सहाबा कराम कहने के लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मौत को अपने से इतना दूर समझते हैं कि भी अभी हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की, सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद हम घर को जाएंगे, असर को आने से पहले हम ये समझते हैं कि शायद हमारी मौत हो जाएगी, इतने करीब समझते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मालूम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुमने मौत को बहुत दूर जान लिया। मौत मेरे और तुम्हारे इतने करीब है कि भी अभी हमने ज़ोहर की नमाज अदा की और एक तरफ सलाम फेरा, दूसरी तरफ सलाम फेरने से पहले मुझे और तुमको मौत आ सकती है। इतना करीब है ये मौत का मामला मेरे और आपके। लेकिन अफसोस का मकाम है
इतनी हकीकत को जान लेने के बाद भी ख़ासकर अहले ईमान की अक्सरियत ऐसी है, इनको देखकर ऐसा लगता है इनको मरना ही नहीं है। इनकी ज़िंदगियों को टटोलो, बेरा रवि की ज़िंदगी नज़र आएगी। इनकी ज़िंदगियों को देखो, नमाज़ों से खाली नज़र आएगी। इनकी ज़िंदगियों को देखो, नबवी तरीक़े से खाली नज़र आएगी। और नौजवानों पर अगर निगाह डाल दिए तो उनको तो ऐसा लगता है इनकी जवानी हमेशा बाकी रहने वाली है, ये बूढ़े होने वाले ही नहीं है, ये अर्ज़ल मकाम तक पहुँचने वाले नहीं है, मौत इनको छूने वाली नहीं है, छूने वाली नहीं है। मैंने गुज़िश्ता जुमे आपके सामने ये बात रखी थी, आपको अगर कलाकारी देखनी है, आपको अगर ड्रामे देखने हैं, आपको एक से एक आलिमा और आलिम देखने हैं, तो दो मौके पर देखिए। एक जब किसी का इंतकाल हो जाए उसके घर में देखिए, और एक जब किसी के घर में शादी हो वहां पर देखिए, वहां पर देखिए। इल्म रखने वाला बेचारा वो उधर कोने में खड़ा हुआ है और आपको सारे जाहिल जट सामने नजर आएंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर आगे नजर आ भी गए तो हर चीज का इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए ना। अब्बा औरतों का तो पूछो मत, उनका तो बाबा आदम निराला है, बाबा आदम निराला है उनका। अरे जल्दी जल्दी झाड़ू मार दो, बोले मैयत रखा लिए, खाला जल्दी जल्दी झाड़ू मार दो। क्यों जी खाला, क्यों झाड़ू मारो? नहीं, बोले मैयत रखा लिए रही तो घर में कचरा नहीं रहना। खाला ने कहाँ से लाई किया? चूल्हे को तो बिल्कुल हाथ ही मत लगाओ। सोग मनाने का क्या मतलब समझे कि से क्या नहीं की? चूल्हे को हाथ ही नहीं लगाना, मामूली 3 दिन तक चाय भी नहीं बनाना। अभी मैयत घर से निकल रही, उधर से एक बड़े आलिम आते, आई मैयत जारी, दुआ करो दुआ करो। खाला उनको जब नमाज जनाजा पढ़ेंगे तब उनके लिए दुआ होगी, दुआ तो कभी भी कर सकते, कोई मसला नहीं है। लेकिन देखो कि हमारे माशरे और समाज में कैसे कैसे मसले फैले हुए हैं। मैयत जारी, दुआ करो बोले, और किसी ने कह दिया नहीं, बोले वहाँ नमाज जनाजा में दुआ होगी, फिर देखना फतवे। अब्बा फिर नमाज जनाजा के लिए जब जाएंगे, मुर्दे को डोले में डालकर उठाएंगे, उधर से खां साहब आते, वो थोड़े खजूर लूं क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरने के बाद भी मिठा होना तेरे को? अरे कौन बोले? नहीं, हमारे घर में खाला आए वाले, उन्होंने बोल रहे, बोले साथ खजूर लिख जाना पड़ता। अरे उधर से एक आंटी आ रहे हैं, वो थोड़े गेहूं लेकर चले जाओ, वल्लाह उन्हें आप आटा करके उसको पिसा के वह खबर में रोटी खाएगा। उधर से खाला आ रहे, गेहूं लेकर चले जाओ, उधर से मामू आ रहे, थोड़े खजूर लेकर चले जाओ। इतनी कलाकारी आपको मिलेगी मैयत के घर में, ऐसे ऐसे आपको मुफ्ती, ऐसे ऐसे आलिमा मिल जाएंगे, मर्दों में भी औरतों में भी, अल्लाह खैर करे।
वो तो इंशाअल्लाह मैं आगे की जुमा में आपको मसाइल बताऊंगा, लेकिन बुनियादी तौर पर आज समझने की कोशिश कीजिए कि मौत एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिससे दो चार हम में से हर एक को होना है, हर एक को होना है। और मौत एकदम अचानक आएगी। और अचानक कैसे आएगी, जरा देखते हैं अचानक किस तरह आती है मौत। अलार्म बजाते हुए नहीं आएगी, ढोल पीटते हुए नहीं आएगी। अरे खाना खा रहा था बोले मर गया, शराब पी रहा था बोले मर गया, खेली में बैठ के पत्ते खेल रहा था मर गया, नमाज को गया था जी बोले मर गया, सजदे में था इंतकाल हो गया। अचानक मौत आएगी। आइए जरा देखते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत को। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिनों पर हुकूमत दिया था, हवाओं पर उनकी हुकूमत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों को हुक्म दिया हैकल सुलेमानी बनाने का, अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए। अब लग गए जिन काम में, और आपका जो असा था, आप असा को टेक लेकर खड़े हुए हैं। कौन? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, पैगंबर खुदा। जिन अपने काम में लगे हुए हैं। और इधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे खड़े हुए हैं। जिन्नात ये तसव्वुर कर रहे हैं कि पैगंबर खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हम जो काम कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। लेकिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया, और जरा तसव्वुर कीजिए, ना जिनों को पता चला, ना किसी और मखलूक को पता चला, ना किसी और को पता चला। जिस असा के सहारे आप टेक लगाकर खड़े हुए थे, उस असा को जब घुन ने खाया, लकड़ी को खाने वाला जो कीड़ा होता है घुन, उसने खाया, और जब वो टूट कर गिरी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके साथ गिरे। जब जिन्होंने देखा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए हैं और मौत आ चुकी है, वो कहने लगे हमको तो पता ही नहीं चला कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर मर चुके हैं, हम तो काम करते चले जा रहे हैं। तो यार मौत अचानक आएगी। और दुनिया ने मौत के ऐसे ऐसे नज़ारे देखे, इबरतनाक नज़ारे भी इस दुनिया ने देखे, और ऐसी मौत के नज़ारे भी देखे जिसको देखकर इंसान रश्क कर ले और कह दे कि अल्लाह मुझे भी ऐसी मौत आ जाए। ऐसी भी मौतें हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं और आप किस तरह की मौत मरना चाहते हैं। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। मरना तो मुझे भी और मरना आपको भी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम किस मौत को पसंद करते हैं। उस मौत को पसंद करते हैं, उस मौत को हासिल करना चाहते हैं जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाए, या ऐसी मौत मरना चाहते हैं जो दुनिया के लिए इबरत का सामान बन जाए। अल्लाह हमें ऐसी मौत से बचाए जो इबरत का सामान बन जाए। आइए दो अलग अलग नक्शे खींचते हैं, गौर कीजिए ज़रा।
आपने हलाकू खां का नाम सुना? हलाकू खान ये चंगेज़ खान का पोता था। हलाकू खान चंगेज़ खान का पोता था। इस दुनिया में ऐसे भी हुक्मरान गुजरे हैं और आज भी हम नज़ारा कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे भी हुक्मरान गुजरे हैं और आज भी हम इन हुक्मरानों का नज़ारा कर सकते हैं बबांगे दहल सर की आंखों से। जो अपनी सियासत को बाकी रखने के लिए, अपनी हुक्मरानी को बाकी रखने के लिए इंसानों की जानों की नदियां बहाते हैं, उनका खून बहाते हैं, उनको कत्ल करते हैं। ऐसे हुक्मरान पहले भी थे और आज भी है। उन्हीं में से यह हलाकू खां था। बड़ा जालिम, जाबिर, सफ़ाक किस्म का इंसान। लोगों को मारने में बड़ा मजा आता था इसको। इंसानियत को कत्ल करने में बड़ा मजा आता था। आज भी ऐसे जालिमों की कमी नहीं है, एक ढूंढो 100 मिल जाएंगे। मैं इशारे कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। अक्लमंद को इशारा काफी है। बड़ा जालिम हुक्मरान गुजरा है। अपनी हुकूमत को बाकी रखने के लिए, अपने सियासी दबदबे के लिए हजारों जानों को तय किया। और यारो तारीख में तो यहां तक आता, उस वक्त तक खाना नहीं खाता जब तक दो जो है मीनार खोपड़ियों के बन नहीं जाते, और 2 मीनार जो खोपड़ियों के बन जाते उनमें बैठकर खाना खाता। इंसानी खोपड़ियों के 2 मीनार बनते, उन 2 मीनारों के बीच में बैठकर खाना खाता हलाकू खान। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िरूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। अरे जिस मौत से तुम भाग रहे हो ना, वो मौत तुमसे मुलाकात करेगी, तुम्हारे गले मिलेगी। वो हम में से हर एक को आकर रहेगी। इस दुनिया ने नजारे देखे इसी मौत के। एक इलाके को फतह किया उसने। हलाकू खान एक इलाके को फतह किया। और आज उसको सैकड़ों सरों को कलम करना था, कत्ल करना था। दिन निकला। लोगों की कतार लगी हुई है। अपने मुखालिफ फौजों का कत्ल तो करता था, आम इंसानों को भी कत्ल करता था। लोगों की कतार लगी हुई है। जल्लाद से कहने लगा, आज कितने कत्ल होंगे? और आज उस वक्त खाना खाऊंगा जब मैं लोगों के सरों को उड़ता हुआ देखूंगा, उनके जिस्म से उनकी गर्दनों को कटता हुआ देखूंगा। इस जमीन पर ऐसे भी जालिम गुजरे हैं, ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने अल्लाह की जमीन को इंसानियत के खून से लालाजार किया है। और अल्लाह ने ऐसे जालिमों को मजा चखाया है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, बड़ी खतरनाक है। वो ढील देता है, वो मौका देता है संभलने का, सुधरने का, लेकिन जब वो पकड़ता है किसी माई का लाल के पास छुड़ाने की ताकत नहीं होती है। बड़े बड़े जालिमों को अल्लाह ने मजा चखाया इस दुनिया में है। जरा नजारा तो करो। जल्लाद ने कहा ये 3 लाइन है जिसको आज कत्ल करना है। कहा ठीक है।
जब इनको कत्ल कर दिया जाएगा सुकून से खाना खाऊंगा। घोड़े पर बैठा हुआ है, उसके हाथ में उसका हंटर है, गुज है। जल्लाद को इशारा किया, शुरू किया जाए कार्रवाई। जल्लाद ने पहली लाइन में पहले का सर कलम किया, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। होते 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 पूरी लाइन ख़त्म होने पर आई। पहली लाइन में एक बूढ़ा था, वो अपने आप को मौत से बचाने के लिए जब उसकी बारी आई तो दूसरी लाइन में चला गया भागकर। हलाको खां देख रहा, जल्लाद को इशारा किया दूसरी लाइन का सफाया किया जाए। दूसरी लाइन का सफाया किया गया। उसकी निगाह बूढ़े के ऊपर है, किस तरह मौत से बचने के लिए वो पहली लाइन से दूसरी लाइन में गया, और जब दूसरी लाइन खत्म होने लगी उसकी बारी आई तो तीसरी लाइन में चला गया। जल्लाद ने दूसरी लाइन का जब खात्मा किया, गर्दन उड़ाई तो इशारा किया कि तीसरी को कत्ल कर दिया जाए। जल्लाद ने देखते ही देखते तीसरी लाइन को ख़त्म किया। आखिरी में वो बूढ़ा बच गया। जब जल्लाद उसको मारने लगा, गर्दन उड़ाने लगा, तो हलाको खां कहने लगा रुक जाओ ज़रा, रुक जाओ। कहो बूढ़े, मैं देख रहा हूं तू पहली सब में था, पहली लाइन में था और दूसरी लाइन में गया, दूसरी से तीसरी लाइन में गया, क्यों, क्या तू मौत से बचना चाहता है? हाँ, मैं मौत से बचना चाहता हूं। वो बूढ़ा कहने लगा क्योंकि मैं अपने घर का अकेला कफील हूं, मैं कमाता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मेरे जो है बच्चे खाते हैं। तो तकब्बुराना अंदाज में कहने लगा, ओ बूढ़े, आज तुझे मौत से कौन बचाएगा? कोई है आज तुझे बचाने वाला मुझसे? बूढ़े ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहने लगा, ओ हलाको खान, एक जात है जो जिंदगी और मौत की मालिक है, उसी ने जिंदगी और मौत को पैदा किया है। वो बचाने पे आ जाए तो सारी इंसानियत उसका बिगाड़ नहीं सकती, और जब वो किसी का बिगाड़ने पर आ जाए तो सारी इंसानियत मिलकर उसको बचा नहीं सकती। वो जात अल्लाह की जात है, और अल्लाह अगर चाहे तो मैं बच भी सकता हूं, तू मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। घोड़े पर बैठा हुआ था। देखो अल्लाह ताला ने कैसे कैसे नज़ारे इस दुनिया में बताए हैं। इस दुनिया के इंसानों ने कैसे कैसे नज़ारे देखे हैं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसका जो हंटर था उसके हाथ से छूट गया। हलाको खां का हंटर उसके हाथ से छूट गया। जब वो घोड़े से अपना हंटर लेने लगा, अब जिस घोड़े को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया, जिस घोड़े की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में इरशाद फरमाई, वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा, जिन घोड़ों का मालिक अल्लाह ताला है, जैसे ही हंटर गिरा और हंटर लेने की कोशिश किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस घोड़े को हुक्म दिया और वो घोड़ा सर पर दौड़ने लगा। फातबिरु या उलिल अब्सार, ऐ दीदे बीना रखने वालों, ऐ आंखें रखने वालों, नसीहत हासिल करो, इबरत हासिल करो कि दुनिया में कैसे कैसे नज़ारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत के बताए हैं। क्या मैं और आप नसीहत हासिल नहीं करते? घोड़ा जो भागा बिदक के, पूरी फौज भाग रही घोड़े के पीछे, दाएं से बाएं से, लेकिन घोड़ा है कि बिजली की तरह सर पर दौड़ रहा है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आया और वो घोड़ा रुका, तो हलाको खां के फौजियों ने देखा कि हलाको खां की मुंडी ही गायब है। हलाको खां की मुंडी ही गायब है। इस दुनिया में ऐसी इबरतनाक मौतें भी हुई हैं।
इसलिए हमें सोचना ये है, मुझे भी और आपको भी, कि मौत का कानून अल्लाह ताला ने हर एक के लिए अटल रखा है। ना नेकोकार इससे बचे हैं, ना बदकार इससे बचे हैं, ना गुनहगार बचे हैं, ना अल्लाह के फरमाबरदार इससे बचे हैं। ना अबू बकर सिद्दीक मौत से बचे हैं, ना उमर फारूक मौत से बचे हैं, ना उस्मान गनी बचे हैं, ना अली इब्न अबी तालिब बचे हैं, ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौत से बचे हैं। जरा गौर कीजिए। आइए सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का मंजर देखते हैं। आखिरी में थोड़ा सर का आखिरी लम्हात देखते हैं। वो नबी जिसने तौहीद बताई सारी इंसानियत को, वो सरवर कायनात जो रातों में उठकर अपनी उम्मत के लिए दुआएं किया करते थे, वो नबी जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ पैगंबर हमने आपको सारे इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो नबी जिसके खुश होने से अल्लाह खुश हो जाता, जिसके नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाता। वो सरवर कायनात जिनका चेहरा आसमान की तरफ उठता तो अल्लाह ताला ने किबले को तब्दील कर दिया। उस नबी के ऊपर भी मौत आई, और मौत का मंजर देखिए जरा। आखिरी दिन है आपकी जिंदगी का, फजर का वक्त है, आपने हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया, देखा नमाज हो रही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला नमाज पढ़ा रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ऐसा महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, मुसल्ले से हटने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारा किया तो आप वहीं पर खड़े रहे। नमाज फजर हुई यारो, सूरज निकला। सूरज के निकलने तक आपकी तबीयत में काफ़ी बिगाड़ आ चुका था। जब सूरज पूरे तरीके से निकल गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में आपका सर है। आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात से गुजर रहे हैं। आपके रान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक है। इतने में अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं हुजरे मुबारका में। आपके हाथ में मिसवाक थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिसवाक की तरफ देख रहे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मिसवाक करेंगे? कहा इशारे से हाँ मैं मिसवाक करूंगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने भाई के पास से मिसवाक ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और कहा मिसवाक कीजिए, लेकिन आपके पास इतनी ताकत नहीं रही कि आप मिसवाक कर सके। वही मिसवाक आपने अपने दांतों से चबाई और अपने हाथ से किया। जब मिसवाक खत्म हो गई तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, ऐ आयशा पानी। सहाबा इकराम पानी लाने के लिए दौड़े। पानी लाया गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपका मुंह साफ किया और आप कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर रहे हैं। आयशा कारूरा मंगाओ, मुझे पेशाब करना है। सहाबा इकराम कारूला लाने के लिए गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ के इशारे से आसमान की तरफ देख रहे और कह रहे इन्ना सकरातिल मौत, इन्ना सकरातिल मौत।
मौत की सख्ती बरहक है, मौत की सख्ती बरहक है। देखिए रहमतुल लिल आलमीन है जो मौत की सख्ती बयान करे, मेरी और आपकी क्या बिसात है। तसव्वुर कीजिए, ख्याल कीजिए, इन्ना सकरातिल मौत फरमा रहे हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अल्लाह यहूद और नसारा पर अपनी लानत करे क्योंकि उन्होंने अपने इमामों की खबरों को मस्जिद बना दिया। है? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? आखिरी लम्हात है आपके, आप कह रहे हैं अस्सलात अस्सलात, नमाजों की हिफाजत करना, नमाजों की हिफाजत करना। देखिए जरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, अब आप इस दुनिया से जाने वाले हैं, लेकिन नसीहत क्या कर रहे हैं? अस्सलात अस्सलात, के नमाजों की हिफाजत करना, नमाजों की हिफाजत करना। फिर कह रहे तुम्हारे लौंडी और गुलाम, तुम्हारे लौंडी और गुलाम अपने लौंडियों के साथ, अपने गुलामों के साथ, अपने नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, अच्छा बर्ताव करना। और खारूरा लाते लाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। सहाबा इकराम पहुंचे तो देखे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ हो गई, कब्ज़ हो गई। सहाबा इकराम पर सन्नाटा छा गया। सहाबा इकराम के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो सहाबा इकराम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर जिनका दिन निकलता था और जिनको देखकर अल्लाह के रसूल की रात होती थी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो कहने लगे जो ये कहेगा कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, इस तलवार से गर्दन मार दूंगा। पूरे मदीना मुनव्वरा में सन्नाटा छा चुका है। यारे गार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने खुतबा दिया और बताया कि मौत सबके लिए बराक है। तब जाके उमर फारूक के आज़ा ठिकाने पर आए। ये रहमतुल लिल आलमीन है, इस मौत ने रहमतुल लिल आलमीन को नहीं छोड़ा, मेरी और आपकी क्या बिसात है। और फिर मौत के बाद आगाज़ होता है यार क़ब्र से, और ये क़ब्र आखिरत की पहली मंजिल है, पहली मंजिल आखिरत की। क्या है ये क़ब्र? ये क़ब्र वो गड़ा है, वो जगह है जो यहाँ कामयाब हो गया कल आखिरत में कामयाब होने वाला है। मैं और आप अगर क़ब्र में फंस गए तो आखिरत में फंसने वाले हैं। ये कीड़े मकोड़ों की जगह है, ये हड्डियों को तोड़ने वाली जगह है, ये खून चूसने वाली जगह है, ये रिश्तों को काटने वाली जगह है, ये खेत खलियान को छोड़ने वाली जगह है। ना या माल जाएगा, ना औलाद जाएंगी, ना बीवी जाएंगे, ना बच्चे जाएंगे। जाएंगे को क्या जाएंगे? मेरे और आपके नेक अमाल जाएंगे जो मुझे और आपको करने होंगे। क्या होगा क़ब्र में? मन रब्बू का, मा दीनु का, मन नबीयु का। आइए ज़रा छोटा सर का आखिरी में एक वाक़या देखते हैं इसी क़ब्र के मुताल्लिक़। लोग क़ब्र पे बैठ के भी हंसी मजाक करते हैं, लोग मैयत के घर में भी रिश्ते करते हैं। अल्लाह खैर करे। हमारे दिल इतने सख्त हो गए, इतने पत्थर हो गए। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें उमर सानी कहा जाता है, एक दिन क़ब्र की याद आई, उठे कब्रस्तान गए। जाकर एक कब्र के पास बैठे, उसको देखकर ज़ारो कतार रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। अचानक कब्र में से आवाज आई, यह है देखो करामत, इसको कहते हैं करामत। अचानक कब्र में से आवाज आई, ऐ उमर क्यों रो रहा है?
उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे नबी ने फरमाया था कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हो गया वो आखिरत में कामयाब होने वाला है, जो यहाँ फंस गया आखिरत में भी फंस गया। मुझे कब्र की याद आई इसलिए मैं रो रहा हूं। तो कब्र क्या कहने लगी, जरा गौर से सुनिए। कब्र कहने लगी, ऐ उमर, मैं ऐसी जगह हूं जहां पर कफन फाड़ा जाता है। ऐ उमर, मैं ऐसी जगह हूं जहां पर सांपों को छोड़ा जाता है। ऐ उमर, मैं ऐसी जगह हूं जहां पर अजाब दिया जाता है। ऐ उमर, अगर मैं दबोच लूं तो पसलियां एक में एक मिल जाए। ऐ उमर, मैं वो जगह हूं जहां हड्डियों को तोड़ा जाता है। और हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ज़ार व ख़तार रो रहे हैं। ये तो उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह सरवर कायनात सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब का इंतकाल हो गया। आपने नमाज जनाजा पढ़ाई, क़ब्र में उठे, क़ब्र में उतारा, क़ब्र से मुखातिब होकर कहने लगे, ऐ क़ब्र, तू जानती है ये मेरी बेटी ज़ैनब है, इसने अल्लाह के दीन की खातिर बड़े जुल्म सहे हैं। ऐ क़ब्र, इसके साथ रहम करम का मामला करना। तो क़ब्र कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, मैं वो जगह हूं जहां पर ये नहीं देखा जाता ये किसकी बेटी है और किसका बेटा है। यहां पर वो देखा जाता है कि उसके आमाल कैसे हैं, क्या वो नेक अमाल करके आया है, अल्लाह को खुश करके आया है, अल्लाह को राजी करने वाले काम करके आया है। मैं वो जगह हूं। तो मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है कि हम आखिरत के तोशे के लिए, ख़ब्र के लिए, जो आखिरत की पहली मंजिल है, कहाँ तक कोशिशें कर रहे हैं। मरना तो सबको है यारो, कल जो चले गए, आने वाले दिनों में मेरी और आपकी बारी है कि नहीं है, इस पर तो यकीन है ना हमको। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम निकले हर तरह के झंझटों से, हर तरह के मसलों से, और अपने ख़ब्र की तैयारी करें। मैं भी और आप भी अल्लाह की याद के लिए नमाज कायम करें, अपनी तौहीद को सही करें, नबवी तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस इखलास के साथ मैंने बातें रखी है, उन्हीं इखलास के साथ यहाँ बैठे हुए बुज़ुर्गों, नौजवानों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक ज़िंदा रख, ईमान पर, इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब मौत है तो ईमान, इस्लाम, तौहीद पर मौत दे। वमा अलैना इल्लल बलाग़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।